मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को 100% में से 95% जो पेपर है मेरे द्वारा बन सके। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी आपको प्रश्नों को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और पूछा जाएगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, छाप लीजिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपसे पूछा गया है। तो घातों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें आप सभी बच्चे 6 करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर आप जानते हैं कि संस्कृत का पेपर मैंने 95+ पेपर आया, इंग्लिश का पेपर 95% आया जो मैंने आपको बताया था। गणित का भी बता रहा हूँ तो आप याद जरूर करेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, याद कर लेना है। द्विघात बहुपद x², यहाँ पर देखिएगा, द्विघात बहुपद x² + 5x + 7 में शून्यकों के योग व गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 2 आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बिंदु -3 -4 की x अक्ष से दूरी पूछी जाएगी। तो x अक्ष से जो दूरी होगी वो हो जाएगी 4। तो 4 आप याद रखेंगे। समस्त विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिनमें से 95% पेपर बन रहे हैं। 4 और 6 का समांतर माध्य क्या है, तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 5, यानी कि औसत पूछा है तो आपको 5 लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण करनी 2x² - करनी 5x - 3 करनी 2 = 0 का विविक्तिकर बताओ। तो विविक्तिकर क्या होगा, इसमें आपको 29 विविक्तिकर के रूप में लिखना है। समीकरण युग्म 3x + 4y = 0 एवं 6x + 8y + 12 के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, समांतर। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी प्रश्नों को पढ़ना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होती है। तो तीसरी भुजा के वो क्या होगी, वो हो जाएगी समांतर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समांतर आप लिखेंगे। त्रिज्या r व कोण थीटा वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। तो सूत्र हो जाएगा πr θ/180 डिग्री। AP का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 10 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद हो जाएगा 2n + 2। ठीक है। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर हैं। तो k बराबर क्या होगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जिह्वा और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वृत्तखंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वृत्तखंड। यदि एक खंभे की ऊंचाई व उसकी छाया बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा, तो वो बनेगा 45 डिग्री का। तो इसमें आप 45 डिग्री याद रखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे। मैं वादा कर रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर होते हैं जो परीक्षा में छपते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान हो तो वह समरूप होते हैं। ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। बिंदुओं -3, 0 एवं 3, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। ये भी आपका सत्य है। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं व संगत जिह्वा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये गलत होगा। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये गलत होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये सत्य है। और ये प्रश्न छाप लो। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में एक आनुभाविक संबंध त्रिमाध्य का
प्लस माध्य बराबर माध्य प्लस 2 बहुलक है, ये सत्य आपको लिखना है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय कम बचा है और आपको मुझे पूरा पेपर बताना है ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लें। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो इसमें आपको मिलाना है और वो होती है प्यारे विद्यार्थियों 0। कोट 30 डिग्री का मान आपसे पूछा है तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा करनी 3। कोसेक 30 डिग्री का मान पूछा है तो इसमें आपको मिलाना है 1 से, तो 1 हमारा यहाँ सही होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तो इसमें आपको 1 बताना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया गया है तो डी से मिलाना है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर से मिलाना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है, अच्छे से याद करना है, अच्छे से मेहनत करना है ताकि आपके अच्छे नंबर परीक्षा में आ सकें। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको याद करके जाना है कि जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा? तो सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको लिखना है 8। बिंदु ए बी की मूल बिंदु से दूरी का मान लिखिए, तो दूरी का मान हो जाएगा, इसमें लिखना है x² प्लस y²। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा पूछी जाएगी। एक रेखा जो वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। वहीं आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन याद करके जाना है। ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट प्रश्न हैं जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।